हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कीपिंग क्वाइट पोएम के बारे में। ये पोएम बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। ये कंपोज किया गया है पैब्लो नेरूदा के द्वारा। पैब्लो नेरूदा का जन्म 1904 में हुआ और इनका देहांत 1973 में इनका हो गया। ये एक बहुत समझदार पोइट थे और इन्हों को मरने से 2 साल पहले इनको जो है नोबेल प्राइज़ से अवार्डा गया था। एक लिटरेचर में, साहित्य में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बता रहे समझ में? इनको जो था नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1971 ईस्वी में। बस याद रखना आपको कि 1971 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। आपका एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। और ये पोएम जो लिखा करते थे, हमेशा ये व्यक्तियों के बीच में समझ आ जाए ऐसा पोएम लिखा करते थे। व्यक्ति के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के बारे में लिखा करते थे। हर एक पोएम इनका बहुत खूबसूरत हुआ करता था। तो आज हम लोग इस पोएम में जानेंगे कि क्या बात करता है। चलिए देखते हैं इस पोएम के बारे में। आप लोग ध्यान से समझिएगा और चलिए ठीक है। देखिए, कीपिंग क्वाइट, देखो ध्यान सुनो इधर। कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। कीपिंग क्वाइट जो पोएम है आखिर में किसके बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, कीपिंग क्वाइट शांत रहने के लिए कभी कहता है कि लाइफ में शांत भी रहना चाहिए, ज़िंदगी में कभी हल्ला गुला नहीं करना चाहिए। लाइफ में ज़्यादा हल्ला गुला से कुछ मिलता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं आज इनके बारे में। पैब्लो नेरूदा देखिएगा, पैब्लो नेरूदा के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोलता है। इनका जन्म 1904 में हुआ और 1973 में इनका देहांत हो गया। इज द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रीस बेसाल्टो। ये नाम था इनका, निकनेम, पेन नेम से जाना जाता था, अधिकांश इनका नाम था। नेरूदास, इनका जो जन्म हुआ था बाबू, ये एक चिले कंट्री है। ठीक है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, एक टाउन है वहीं पे इनका। एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है आपके कि इनका जन्म किस देश में हुआ था, तो चिल्ली में हुआ था। ये जो पोएम लिखा करते थे वो पूरी तरह से इजीली हुआ करता था, बड़ा आसानी तरीके से बना करता था, लोग बहुत आसानी से समझ जाते थे। इनको एक नोबेल प्राइज़ अवार्डा गया था ना, लिटरेचर के क्षेत्र में इन्होंने एक नोबेल प्राइज़ जीता था। लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। ये कब मिला भाई? ईयर 1971 में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नोबेल प्राइज़ मिला गया था, उनका भी साहित्य के क्षेत्र में मिला। गीतांजलि जो एक पोएम है, ठीक है, उन्हीं के बारे में वो जो उनको मिला था, जो बाद में WB ईट्स ने इसको अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किए थे। आगे देखिएगा इसके बाद क्या बोलता है। कहता है कि इस पोएम में कवि बताना चाहते हैं, इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग। इस पोएम में ये बताना चाहते हैं, कवि ये बताना चाहता है कि आदमी को जब कोई शांत रहने का जो फायदा है, उससे क्या होता है कि मानव में जो होता है ना, वो एक पारस्परिक संबंध जगता है, उसके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, समझदारी जगता है। इंसान बहुत बड़ा हो जाता है, कितना हो धन कमा दे, बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन उसमें समझदारी नहीं है तो उसका कोई काम का नहीं है। व्यक्ति में समझदारी होनी चाहिए, मानव का काम आना चाहिए। हमेशा भाग दौड़ की ये जो ज़िंदगी है, इसमें कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए, और इस पोएम में यही बताया गया है। तो चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन हम समझेंगे, इसका पोएटिक डिवाइस जानेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ, बहुत सारे इसमें यूज किया गया है। लिटरेशन यूज किया गया है, रिपीटेशन यूज किया गया है, फिर सिम्बोलिज्म यूज किया गया है, फिर यहाँ पे जो है से इंजाइनमेंट यूज किया गया है, फिर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। बहुत सारे ऐसे जो है जो पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे यूज़ किया गया, वो हम आपको इस पोएम में बताएंगे। तो चलिए देखिएगा, पोएम को लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। देखिएगा क्या कवि कहता है। कवि हम लोगों को सलाह देना चाहता है, कभी हम लोगों से बात करना चाहता है, कभी हम लोगों को सजेस्ट देना चाह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई ओ ब्रो, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि ओ ब्रो कि नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। अब हम लोग कितना तक गिनेंगे? 12 तक गिनेंगे। याद रखिए आप भी, हम लोग 12 तक गिनेंगे और क्या हो जाएंगे? एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और हम लोग सारे के सारे शांत हो जाएंगे। हम आपको सारे एक बार जो पोएटिक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एलिट्रेशन हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे हम आगे बताएंगे, नेक्स्ट में बताएंगे, एक बार सब बता देंगे। कहता है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है क्या चीज? पहले तो यहाँ देखा क्या बोलो, ये बोलो ये ना कि भाई हम लोग पूरी तरह से 12 तक गिनेंगे और पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। और क्या बोलता है? 12 तक गिन करके हम लोग 12 तक गिनेंगे और शांत हो जाएंगे। हो सकता है इन्होंने वॉच को कहता होगा, हो सकता है घड़ी को कहता होगा कि हम 12 तक गिनेंगे और हम लोग जो है पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। मतलब कभी हम लोग अपने बारे में सोचने की बात कर रहा है। आज जिंदगी में लोग बहुत, इस जिंदगी में, इस वर्ल्ड में लोग बहुत मेहनत करते हैं, भाग दौड़ बड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उतना सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि व्यक्ति ने कभी अपने अंदर को झांक के नहीं देखा है कि हमारे पास बस दूसरे के बारे में सोचते रहता है। कभी आप अपने बारे में सोचिए, आप भी एक टैलेंट बच्चे हैं, आप में भी एक नॉलेज है, आप में भी ज्ञान है, आप भी कुछ कर सकते हैं जो वो दूसरे बच्चे जो करते हैं। तो आप अपने में झांकने कभी कह रहा है, थोड़े समय के लिए वेट करने के लिए कह रहा है। क्या बोलता है? कहता है कि फॉर
वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के धरातल पर एक बार, इस पृथ्वी के सतह पर एक बार, कहता है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, चलो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, ये कवि कहते हैं। फिर क्या बोलता है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, एकदम पूरी तरह से कोई हल्ला नहीं करेंगे, कोई मतलब बोल सकते हैं कोई रस नहीं होगा। क्या कहता है, एंड नोट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी हाथों को, अपनी बाहों को ज्यादा न हिलाएंगे। मतलब कहना चाहता है कि हम जो है आज बहुत लोग खाली काम 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 करते रहते हैं, लेकिन लाइफ में हम लोग को जितना सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, बस काम करते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जिंदगी में अपने आप को समझने के मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन कभी यहाँ कहना चाहता है कि अपने आप में थोड़ा सा सोचिए। नेक्स्ट क्या बोलता है कि जब हम लोग अपना पूरी तरह से शांत हो जाएंगे तो इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, जो पल होगा बड़ा अद्भुत सा पल होगा, बड़ा अद्भुत सा क्षण होगा। जैसे मान लो अगर तुम ही लोग अगर कहीं पे मौन धारण किए हो तो जो पल होता है उस दिन कैसा पल होता है, एकदम अद्भुत पल हो जाता है, मतलब बहुत अद्भुत पल हो जाता है ना। जैसे लोगों ने जब कोविड आया था तो कोविड में देखा होगा लोगों ने, क्या हुआ था कि लोग अपने अपने घरों में सिमट गए थे, ट्रेन गाड़ियां सब रुक गई थी, पूरी तरह से अपने इंजन पूरी तरह से एक जगह पर हो गया था, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी। मतलब ये क्या था, एक तरह से पूरी एक शांत हो चुका था, बड़ा अजीब सा मोमेंट हो गया था। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि कोई विदाउट रश, कोई भीड़ भाड़, कोई हल्ला गुला नहीं करेंगे, विदाउट इंजन कोई गाड़ियां नहीं चलाएंगे। और क्या बोलता है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग एक साथ हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजेस, तो जो पल होगा अचानक विचित्र सा पल हो जाएगा, विचित्र सा क्षण हो जाएगा, ये कवि कहते हैं। नेक्स्ट कवि आगे बढ़ जाते हैं, क्या कहते हैं कि फिशरमैन इन कोल्ड सी, वो मछुआरे जो ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म द व्हेल, कि वे लोग, वो मछुआरे जो ठंडे समुद्र में मछलियों को मार रहे हैं, वे लोग भी मछलियों को नुकसान ना पहुंचाएंगे। मतलब कि ये कहना चाहता है कि भाई आप किसी को अपने बारे में थोड़ा सोचिए, इसे नुकसान ना पहुंचाइए। इट मीन्स इसको भी रोकने के लिए कहता है, इसको भी कह रहा है कि आप 1 मिनट के रुकिए। ये कौन कहता है जी, पैब्लो नेरूदा कहता है, हम लोग को सजेस्ट देने आया है। अब देखिएगा इसके बाद क्या बोलता है, मतलब कि उन लोग को भी कह रहा है कि आप उसको नुकसान ना पहुंचाइए। फिर बोलता है क्या जी, कि एन मैन गैदरिंग साल्ट, और वे लोग जो समुद्र के किनारे नमक को जमा कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, वे लोग भी अपने जख्मी हाथों को वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वे लोग भी अपनी जख्मी हाथों को देखेंगे। तो ये आपका पोयम, ये आपने देखा ये स्टैंजा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है संजा में बोलता है, कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो हरे भरे युद्धों को तैयार करते हैं, जो हरे भरे चीजों को नुकसान करते हैं, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा के बारे में सोचते हैं। और कहता है कि लड़ते हैं क्या चीज, वार्स विथ फायर, गैसों से लड़ते हैं, बारूदों से लड़ते हैं, तोपों से लड़ते हैं, वार्स विथ फायर, आगों से लड़ते हैं। तो ऐसे से इन लोगों का रहा है कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल्स, कहता है ऐसा विजयी जिसे कोई फायदा नहीं है, जिसे कोई आपका बेनिफिट नहीं है, ऐसा विक्ट्री से क्या फायदा जब आपको कोई फायदा नहीं है। मतलब कहने का कवि कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कि अपने जिंदगी में तुम अगर विजय प्राप्त कर लिया, इस धरती पर कोई नहीं बचेगा, तब क्या हाल होगा। अगर मान लो तुम्हें विजय मिला, इस धरती पर व्यक्ति कोई नहीं बचा, तो वैसा विजय से क्या फायदा, वैसे लाभ, वैसे आपको विक्ट्री से क्या फायदा। ये कौन बोलता है, ये कवि बोलता है। और क्या कहता है, कह रहा है क्या चीज, यहाँ से कह रहा है कि हाँ भाई उससे क्या फायदा विजय, अगर वैसा विजय से क्या फायदा जब इस संसार में कोई नहीं बचेगा, इस धरती पर कोई नहीं बचेगा, तो वैसे विजयी से क्या फायदा। एंड वुड पुट ऑन द क्लीन क्लोथ, और फिर कहता है कि वे लोग साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, वे लोग अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मतलब जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उसे दुश्मनी हटा करके अपने भाईचारा कर लेंगे, अपना प्यार मोहब्बत बढ़ा लेंगे। और क्या बोलता है कि हम जो है एक साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, इन अ शेड, एक छाया में, एक ही ग्रुप में, एक ही मतलब छत के नीचे रहेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, मतलब कि हम लोग अपने लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे, जिससे पृथ्वी बचा रहेगा, हम लोग भी बचे रहेंगे, ये संसार बचा रहेगा। क्योंकि इस मानव का हित सिर्फ पृथ्वी नहीं है, ये पूरे जीव जंतुओं को है, लेकिन मानव ऐसे यूज करता है जैसा आपका बपौती है। ऐसा हम लोगों को कभी नहीं करने के लिए कहता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या बोलता है, कभी कहता है कि भाई नेक्स्ट में बोलता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं कहना चाहता हूं उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब आपको अपने आप में गड़बड़ाना नहीं चाहिए। मतलब कभी ये नहीं कह रहा है कि आप कोई काम नहीं करो, कभी ये नहीं कह रहा है कि तुम जिंदगी भर बैठले रहो, कभी कह रहा है कि आप काम कीजिए विथ टोटल इनएक्टिविटी, मतलब ये नहीं कह रहा है कि आप निष्क्रिय बन जाइए, कोई धंधा मत करिए। कभी कह रहा है कि लाइफ इज व्हाट
इट इज अबाउट, जीवन उसी के लिए बना है जिसके लिए है, जीवन उसी के लिए बना है जिसके लिए है। मतलब कि ये कवि कह रहा है कि हमारा जो जीवन है हमें हर एक इंजॉयमेंट करना चाहिए, हमें हर एक लाइफ में इंजॉय होना चाहिए। जीवन सुख और दुख का एक बोल सकते हैं कि एक पार्ट है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और क्या बोलता है कि आई वांट नो स्ट्रक विद डेथ, मैं नहीं कहता चाहना, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मौत से समझौता कर लीजिए। आप मौत से समझौता करना चाहते हैं भाई, कभी भी कोई भी इंसान मौत से समझौता नहीं कर सकता है। आज आपको अगर लिख दिया गॉड, अल्लाह ने लिख दिया है, भगवान ने लिख दिया है कि आपको मरना है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन देखिएगा क्या कह रहा है कि आप मौत से समझौता नहीं कर सकते हैं। इफ नेक्स्ट बोलता है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग इतना संकीर्ण दिमाग वाले नहीं होते, मतलब कभी कहता है कि हम लोग इतने संकीर्ण दिमाग वाले हैं, छोटे दिमाग वाले, छोटा सोचने वाले, कि हमारा जो है हम लोग सही से विकास नहीं कर पाते हैं। एंड कीपिंग अबाउट लाइफ मूविंग, हम लोग अपने जीवन के बारे में देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे LIFE लाइफ का प्लुरल है। बोलता है क्या चीज कि हम लोग जो है LIFE लाइफ का प्लुरल है कि हमारा जीवन के बारे में हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसे चले। ये दुनिया के बारे में नहीं सोचते हो, आने वाला जनरेशन के बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ तुमने अपने सामान को ऐसे ही यूटिलाइज करते हो जैसे आपका बपौती है, खानदानी है। नहीं, आने वाला जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट क्या बोलता है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे एक समय के लिए। एंड परहेप्स अ ह्यूज साइलेंस, और शायद एक बहुत बड़ा चुप्पी होगा, एक बहुत बड़ा शांति होगा। और क्या बोलता है कि माइट बी इन ट्रूथ दिस सैडनेस of never understanding ourselves and of threatening ourselves with the death, और कहता है कि ये सैडनेस का, ये उदासी का, ये दूर करने वाला होगा। जैसे हम लोग अपने आप को कभी नहीं समझ पाते हैं, हम लोग अपने आप को जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होगा कोई लोग, तो अपने आप को कभी नहीं समझ पाता है माय डियर, और वो हमेशा धमकियाते रहता है अपनी मौत से कि मौत कर लेंगे, ये कर लेंगे, समस्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, हम मर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब धमकियाते रहता है। भाई इससे क्या होगा, जब आप अपने को आप को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को पहले जानना पड़ेगा। कवि कहता है कि अपने आप को जानिए, आपके पास काफ़ी टैलेंट है, आपके पास काफ़ी नॉलेज है, लेकिन आप भाग दौड़ की ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो उससे आप बचिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट स्टैंजा में बोलता है कवि, देखिएगा कह रहा है क्या चीज़, कह रहा है कि परहैप्स, देखिए आपको दिख रहा होगा, कह रहा है ध्यान से कि देखिएगा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें पृथ्वी सिखा सकती है। कहता है एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब पूरी वस्तुएं जब पूरी तरह से डेड हो जाती है, जब पूरी तरह से डेड मृत प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रोवाइड प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में ऐसा साबित होता है जैसा जीवित है। जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट, अगर मान लो गर्मियों के दिनों में जो बीज होते हैं वो जमीन के अंदर छुपे होते हैं, लेकिन जैसे ही जब पृथ्वी पर बारिश आ जाती है तो वहां से ये बाहर निकल जाती है। मतलब कि ये पहले से मृत है, लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद ये जन्म जाती है, उसका अंकुरित हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है। तो शुरुआत में गर्मी के दिन में आपके खेत में बहुत सारे बीज होंगे, लेकिन जैसी बरसात होता है तो वो जो है जन्म जाता है, उसका उपज हो जाता है, वो जो है से ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो व्यक्ति आज कमज़ोर है, जो व्यक्ति आज बुरी तरह से गरीब है, अगर वो व्यक्ति पूरी तरह से लाचार है, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि उसका भी दिन बदलेगा, उसका भी समय बदलेगा। हमें कभी दूसरे पर नहीं हंसना चाहिए, कभी दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। और नेक्स्ट क्या बोलता है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और मैं 12 तक फिर गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट, और तुम लोग चुप रहोगे, और आई विल गो, और मैं यहाँ से अवश्य चला जाऊँगा। और देखिएगा ये कौन कहता है, कवि कहता है, पैब्लो नेरूदा कहता है। तो हम आपको द इलिट्रेशन सब्जुकेशन अभी हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। लेकिन हमें लगता है कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको हम बता देंगे बहुत ही अच्छी तरह से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।